नमस्कार साथियों, समेसन वीआर एकेडमी की तरफ से आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 7 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। इसको ध्यान से समझें और इसका सॉल्यूशन को ध्यान से समझें, और इसको अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे कि हम आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम इसको इतने इजी वे में समझेंगे जिससे कि आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। जैसे कि एलएचएस अगर हम इसका लेते हैं तो हमारे एलएचएस में क्या दे रखा है बच्चों, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा एलएचएस दे रखा है, यहां से अगर हम साइन थीटा ऊपर से एंड कॉस थीटा नीचे से कॉमन लेते हैं तो ऊपर हमारा बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा कॉस थीटा, कॉमन ले लिया, एंड हमारा बचा है 2 कॉस क्यूब थीटा, वो स्क्वायर क्यूब तो बच्चों ऑलरेडी लगा रखा है, जब हम कॉस ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यहां से हमारा बच गया, आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, आपको यह भी पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन थीटा के इक्वल किसके इक्वल होता है। तो यहां से हमारा ये साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल। ब्रैकेट यहां से हम क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कॉस स्क्वायर की, एंड माइनस का 1 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड माइनस का 1 बचेगा। अब आपको दिखना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, 2 माइनस 1। अगर हम यहां से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस का क्या है बच्चों, निगेटिव का, एंड 2 किसका है, पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और निगेटिव सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे हमारा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, ये कट गए आपस में, तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। यही हमसे आरएचएस में प्रूव करवा रहा है। देखिए कितने इजी वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए हमारे सॉल्यूशन को यदि समझ में आता है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के भी सॉल्यूशन को आप इसी तरह से पढ़ सकें और अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत ही अच्छे से दे सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, वो लिखा है साइन ए प्लस कॉसिक ए रूट क्या करवा रहा है हमसे, 7 प्लस 10 कॉट स्क्वायर ए, ये हमसे प्रूव करवा रहा है। अगर हम इसका एलएचएस लेंगे इस क्वेश्चन का, अब हम बच्चों क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का। तो इसमें आप देखेंगे जब हम टेकिंग एलएचएस लेंगे तो इसमें आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक तो साइन ए प्लस कॉसिक ए का होल स्क्वायर, एक कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूले को हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, जिससे कि आप समझ सकें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। आपने ये 6 या 7th क्लास से ही इस प्रॉपर्टी का यूज कर रखा है, तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसी के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जब एलएचएस में हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए का मतलब है ए की वैल्यू हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए का मतलब है साइन ए बच्चों, एंड कॉसिक का बी का मतलब हो गया कॉसिक ए, प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉसिक स्क्वायर ए। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई सेक ए।
प्लस सेक स्क्वायर ए। यहां से हमारा ये सोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम इसमें इसको एक्सप्लेन कर लिया, आपको पता है साइन स्क्वायर ए यहां पे लिखेंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे कि आपको पता होना चाहिए 2 मल्टीप्लाई साइन ए कॉसिक ए जो होता है वो 1 साइन ए होता है। क्या होता है बच्चों, इसको हम इधर लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए को हम लिखेंगे 1 साइन ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, आपका लिखा हुआ कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू जो आपका सेक ए है वो आपका हो जाएगा 1 कॉस ए प्लस इसके बाद हमारा बचेगा सेक स्क्वायर ए। अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, आप 2 स्टेप में देख सकते हैं कि साइन ए से साइन ए कट हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, हमने आपको बता रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 ये है एंड कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 2 ए हो गया। हमारा बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। यहां से हमारा अगर हम लिख सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि ऐड करेंगे तो 2 to 5 हो जाएगा। 2 प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसको ध्यान से समझना, जिसको हम बताने जा रहे हैं। एक तो होता है कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एंड एक होता है सेक स्क्वायर ए प्लस नहीं होता बच्चों, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए एंड कॉसिक स्क्वायर ए की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा आएगा 5। कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये नेगेटिव वाली वैल्यू ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगी कॉट स्क्वायर ए एंड सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आप देख सकते हैं 5 6 एंड 7 इसको यहां लिख लेंगे एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस का tan स्क्वायर ए, यही देखिए हमसे आप यहाँ पे RHS में प्रूव करवा रहा है एंड हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 का सोल्यूशन देखेंगे बच्चों। क्या किसका देखेंगे, 9 का। यदि हमारा समेशन वीआर एकेडमी के द्वारा दिया गया सोल्यूशन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसको शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इजी वे में सोल्यूशन पाते रहेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद।